तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये और एक खुशखबरी है जो अभी उन लोग बोला कि 1 महीने से लाजम ये लोग को पगार मिलेगा। क्योंकि अगर 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, यानी 5 तारीख का हो गया और उन लोग फिर भी आप लोग को पगार नहीं दिया, उन लोग के ऊपर जुर्माना हो सकते हैं और उन लोग का लाइसेंस बैंड हो सकते हैं। पहले आप ये प्रूफ देखें, मैं गल्फ न्यूज का स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूं, जिसका भी 1 तारीख की सैलरी नहीं आया। क्योंकि नया रूल के मुताबिक आपको पता है कि यूए गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया था, एक नया नियम बनाया था और बताया था कि 1 तारीख को, हर महीने 1 तारीख को जितने भी निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, सारे कंपनियों को, सारे कामगारों को 1 तारीख को सैलरी देना जरूरी है और जो नहीं देगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। उस अरबाब को जो है ट्रैवल बैन भी कर दिया जा सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है। तो कल मैंने पूछा था वीडियो बनाकर कि किनकी सैलरी नहीं आई है, मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए और मैं इस मुद्दे को उठाया भी, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने इस मुद्दे को उठाया। आखिरकार गवर्नमेंट ने एक सजेशन दिया है, एक जवाब दिया है, वो आपको इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आपकी भी सैलरी अगर 1 तारीख को नहीं आई है, 1 जून को नहीं आई है, तो इस वीडियो को लाजिम देख ले, ताकि इसका सलूशन गवर्नमेंट जो बताई है वो उस सलूशन पे आप भी काम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि जो गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया था, एक नया नियम बनाया था और सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया था कि जितने भी इमारात के अंदर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले कंपनी पर रूल लागू नहीं होता है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जैसे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, छोटी मोटी कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई मॉल में, कोई होटल में, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्डों में काम करते हैं। तो उन लोगों को बताया था, क्योंकि पहले क्या होता था कि 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता था, यानी 1 महीना आपने काम किया तो कोई कंपनी 5 को सैलरी देती थी, कोई 10 को, कोई 15 को, मतलब 15 तक सैलरी उनको देना अनिवार्य होता था। और 15 के ऊपर अगर चला जाता था तो फिर कामगार अगर कंप्लेन करता था, या तो गवर्नमेंट अगर अपना सिस्टम में चेक करती थी और पाई जाती थी कि हाँ इन्होंने सैलरी को डिले किया है, तो फिर उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब उस ग्रेस पीरियड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था और बोला था कि अब कंपनियों को ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा और 1 तारीख को, 1 तारीख यानी एक महीना आपने काम किया और 1 तारीख को आपको पूरा सैलरी आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कंपनी से 2-2 महीना, 3-3 महीना सैलरी लोगों को रोक लेती थी। और रोकती थी कैसे, इस पर भी गवर्नमेंट ने अपना राय दिया था और बताया था कि कामगारों को जो एटीएम है, जब आप फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करते हो तो आपके नाम का जो है अकाउंट खोला जाता है, सैलरी अकाउंट, उसका एटीएम मिलता है। तो एटीएम क्या करती थी, कंपनी अपने पास रख लेती थी और सैलरी एटीएम में डालती थी और खुद निकाल लेती थी, गवर्नमेंट को शो करके बताती थी कि हाँ ये जो सैलरी है इसे मिल गया है। बीच में कंपनियों पर इस नियम पर भी जो है गवर्नमेंट ने गौर किया और बताया कि कोई भी कंपनी अगर इस तरह का हरकत करेगा, यानी आपका अगर एटीएम है तो आप ही वहां पे जाकर अपना सैलरी पैसे निकाल सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह पे एटीएम के पास जो है सीसीटीवी कैमरा होता है, उस कैमरे को वॉच करेगी और देखेगी गवर्नमेंट कि आखिर इस कामगार की सैलरी कोई दूसरा तो नहीं निकाल रहा है, और अगर दूसरा कोई निकालते पकड़ा जाता है तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, या कोई कंपनी का कोई जो है एचआर है, मैनेजर है, कोई भी इस तरह का हरकत करता है तो उस कंपनी पर भी एक्शन लिया जाएगा और उस शख्स पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो कंपनी का पूरी तरह से नस जो है पकड़ लिया था गवर्नमेंट और समझ गया था कि इस वजह से लोगों की सैलरी डिले होती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। अब गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1 तारीख का जो रूल बनाया था, तो बहुत सारे जो कंपनियां हैं, कोई तो 30 को ही सैलरी डाल दिया, कोई 28 को ही सैलरी डाल दिया। लेकिन ऐसे भी कंपनियां हैं जो इस रूल को अनदेखा किया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बेसिकली रूल को नहीं माना, उन्होंने 1 तारीख को सैलरी दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि 1 तारीख को अगर जिसकी सैलरी नहीं आएगी तो दूसरे तारीख से वार्निंग चला स्टार्ट हो जाएगा, वार्निंग देना। 5 तारीख तक अगर किसी कंपनी ने सैलरी बिल्कुल नहीं दिया तो फिर उस कंपनी पर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, छोटी मोटी एक्शन नहीं, बहुत बड़ी एक्शन लिया जाएगा। तो कल मैंने टैग किया, ये सब चीज़ें रिपोर्ट भी दिखाया और बताया कि हाँ इस तरह के लोग मुझे कमेंट किए हैं। तो आप भी अगर आपकी कंपनी सैलरी नहीं दी है तो नीचे कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि हमारी कंपनी सैलरी नहीं दिया है। ये तो हो गया। अब सल्यूशन, गवर्नमेंट ने सल्यूशन क्या दिया है वो आपको बताता चलूँ। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि अगर 5 तारीख तक सैलरी बिल्कुल नहीं आता है
तो आपको लाजिम जो है कंप्लेन का जो सिस्टम है, पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हो और कॉल के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हो। चाहो तो व्हाट्सएप पर अपना जो है ये चीज़, ये नंबर मैं जो बता रहा हूँ उस व्हाट्सएप नंबर को इंस्टॉल कर ले, क्योंकि ये गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको जवाब देगी। गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे बैठे हैं और ये जब कंप्लेन करोगे तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट बताया गया, आपका नाम ही जाहिर नहीं होगा। इंटरनल जो टीम है, मोहरे की टीम आएगी कंपनी में, चेक करेगी और फिर अगर पाया गया कि इस कंपनी ने उल्लंघन किया है तो फिर उस कंपनी पर बड़ा एक्शन, छोटी मोटी एक्शन नहीं, बड़ी एक्शन लिया जाएगा। और सबसे, जैसा मैं बताया, सबसे जो बेस्ट बात है कि हमारा नाम जाहिर नहीं होगा, क्योंकि हमारा अगर जब नाम जाहिर हो जाता था तो हमें जॉब जाने का खतरा होता था या कंपनी हमारी पीछे पड़ जाती थी। इसलिए बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और जो मैं नंबर बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर भी जो है टोल फ्री नंबर है, उस पर आप बेधड़क कंप्लेन करो और आपका नाम जो आप गुप्त रखा जाएगा। आप बोल भी सकते हो कि हमारा नाम जाहिर नहीं होना चाहिए, तो जो है सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो पहले आप ये नंबर देख ले, मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट बताइए, ये हमारी सजेशन नहीं है, आपकी सजेशन नहीं है, गवर्नमेंट खुद सजेशन की है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि हमारी जो सैलरी है 1 तारीख का नहीं आई है। तो अभी तक अगर सैलरी आपका नहीं है तो लाजिम नीचे कमेंट करें और कंपनी का नाम भी लिखें। बहुत सारे लोग डर से कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप कंपनी का नाम जरूर लिखें ताकि गवर्नमेंट देखे और उस कंपनी पर एक्शन लिया जाए। पहले आप ये टोल फ्री नंबर देखें और व्हाट्सएप नंबर जो मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। इस पे 4 तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो। एक है मोहरे एप्लीकेशन के थ्रू, दूसरा है मोहरे वेबसाइट के थ्रू, तीसरा है व्हाट्सएप चैट। आप देख सकते हो व्हाट्सएप चैट लिखा हुआ है 6005900000। ये जी व्हाट्सएप पर आप बता सकते हो इसके बारे में। और लास्ट जो है कॉल सेंटर, आपको ये नंबर मालूम ही है, कॉल सेंटर 80084। इस 4 तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। प्लीज़ एक वर्कर होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके, क्योंकि हमारे जो आवाज़ है, सोशल मीडिया ही एक सहारा है जो हम अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो कम से कम एक इंडियन होने के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना और लोगों को ज़रूर बताना।